हर हर महादेव। प्यारे मित्रों, पितृपक्ष के महीने में अगर सपना में आपको आपके पूर्वज अथवा मृत परिजन दिखाई देते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत होता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ला पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या को पितृपक्ष समाप्त होते हैं। इसे सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के महीने का महत्व बहुत अधिक होता है। माना जाता है कि इस दिन सभी पितृगण पितृलोक से पृथ्वी पर अपने परिजनों से मिलने के लिए आते हैं, अर्थात मृत परिजन इस महीने में अपने परिजनों से मिलने के लिए आते हैं। इस महीने में पितरों को प्रश्न करने के लिए लोग श्रद्धा तर्पण पिंडदान करते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान धर्म किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य अपने पितरों को प्रश्न करता है वो जीवन में कभी दरिद्र और दुखी नहीं रहते। पितरों के आशीर्वाद से वो अजय बन जाता है, वो संसार में कीर्ति और मान सम्मान प्राप्त करता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, मृत्यु के पश्चात कुछ लोग स्वर्ग लोक में जाते हैं, वहीं कुछ नरक में जाते हैं, तो कुछ लोग प्रेत बनकर पृथ्वी लोक पर ही निवास करते हैं। जिन मनुष्यों की अकाल मृत्यु आघात से अथवा आत्महत्या से हो जाती है, ऐसे लोगों का श्रद्धा किया जाने पर भी उद्धार नहीं होता है और वे प्रेत बनकर अपने ही परिजनों को दुख देते हैं। जो लोग श्राद्ध नहीं करते उनके पितरों की आत्माएं उनके घर में निवास करती है और यही प्रेत घर में विविध प्रकार के संकट पैदा करते हैं और परिवारजनों को नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। इसी के साथ ही जो लोग अपने पितरों का श्रद्धा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और पितरों के लिए दान करते हैं, उनके पितृ अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितृ के संबंध में कई महत्वपूर्ण संकेत बताए हैं। जीन्स मनुष्य को पता चला है कि उसके पितृ उससे प्रसन्न है अथवा दुखी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी पितृ घर में प्रवेश करते हैं अथवा मनुष्य के सपना में आते हैं तो उसे अलग अलग प्रकार के संकेत देते हैं। ये संकेत मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कभी पितृ अपने परिवारजनों की रक्षा हेतु पृथ्वी पर आकर उन्हें संकेत देते हैं, उन्हें भविष्य में आने वाले संकटों के बारे में सूचित करते हैं। वहीं कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जो शुभ फलदायक मान गए हैं। हमारे पितृ हमें सपनों के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हमें सपनों में उनके द्वारा जो भी संकेत मिलते हैं उसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण संकेत बताए गए हैं। अगर आपको भी सपना में मरे हुए परिजन दिखाई देते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे पितृ अदृश्य रूप में भी हमारे घर में प्रवेश करते हैं। इसका प्रमाण गरुड़ पुराण में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के बाद मनुष्य की जीवात्मा को सूक्ष्म रूप का शरीर प्राप्त होता है जो कभी नष्ट नहीं होता है और इसी सूक्ष्म रूप में पितृ अपने परिवार से मिलने के लिए आते हैं, किंतु वे मनुष्य को कभी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके होने का एहसास मनुष्य को अनेक प्रकार के संकेत से हो जाता है। आइए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्णा के अनुसार सपना में मरे हुए परिजनों को देखने पर कौन से संकेत मिलते हैं। सबसे पहले बात, यदि पितरों का उद्धार नहीं हुआ यानी मृत्यु लोक पर भटक रहे हैं तो वे पितृपक्ष के दौरान आवाहन करने पर भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश करते हैं। यदि सपना में घोड़ा, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का विकृत रूप दिखाई पड़े तो समझ जाना चाहिए कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है और वे आपसे अत्यंत दुखी है। दूसरी बात, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि पितृपक्ष के महीने में कोई व्यक्ति सपना में खुद को जंजीरों से बांध हुआ देखा है अथवा सपना में मारा हुआ पूर्वज गंदे मिले वस्त्र पहने हुआ दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति से उसके पितृ अत्यंत दुखी है और उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई है। ऐसा होने पर अपने पितरों की संतुष्टि के लिए दान और श्रद्धा अवश्य करना चाहिए। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि पितृपक्ष के महीने में कोई ऐसा सपना आता है जिसमें कोई पशु अथवा जानवर मनुष्य की वाणी में बोला हुआ दिखाई दे अथवा कुत्ता, बैल आदि प्राणी मनुष्य की तरह बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं तो इसका यह अर्थ होता है कि आपके परिजन की आत्मा को शांति नहीं मिलती है, वो इसी लोक पर भटक रहा है। उसकी आत्मा की शांति के लिए उपाय करने चाहिए। अगर सपना में पूर्वज बैल की सवारी करता हुआ दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि पितृ उससे बहुत ही नाराज है
चौथी बात, पूर्वजों को कुछ मांगते हुए देखना। यदि सपना में आपके मारे हुए परिजन आपसे कुछ मांग रहे हैं तो ऐसे सपना को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस सपना का अर्थ यह है कि आपके मृत परिजन की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और वे इसी पृथ्वी लोक पर प्रेत योनि में भटक रहे हैं। आपके पितरों की कोई अधूरी इच्छा रह गई है और इस कारण से वे मुक्ति प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपको जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए और अपने परिजन की अधूरी इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। पांचवी बात, यदि सपना में आपके मृत परिजन आपके सर पर हाथ फिराते हुए दिखाई देते हैं, इस सपना का अर्थ यह है कि वे आपसे बहुत अधिक प्रसन्न है। इस सपना को बहुत ही शुभ स्वप्न समझना चाहिए। आपके पूर्वज आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है और वे सदैव भी आपके साथ खड़े हैं। छठी बात, पूर्वजों का आपकी तरफ हाथ बढ़ाना। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर सपना में आपके पूर्वज आपकी ओर हाथ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो यह एक शुभ स्वप्न है। आपके पूर्वज आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे वे संतुष्ट हैं और आपको उसे कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। सातवीं बात, पूर्वजों का अचानक से अदृश्य हो जाना। अगर सपना में आपको आपके पूर्वज दिखाई देते हैं और वे अचानक ही अदृश्य हो जाते हैं तो ये स्वप्न अशुभ माना जाता है। आपके पूर्वज आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में कोई संकट आने वाला है और आपको सावधान हो जाना चाहिए। आठवीं बात, सपना में पूर्वजों को क्रोध करते हुए देखना। अगर सपना में आपको आपके पूर्वज क्रोधी अवस्था में दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पूर्वज आपसे नाराज है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको नुकसान हो सकता है और वे आपको उसे कार्य को ना करने की सलाह दे रहे हैं। 9. सपना में पूर्वजों को रोते हुए देखना। अगर सपना में आप अपने पूर्वजों को रोते हुए देखते हैं तो ये भी अशुभ संकेत है। आपके जीवन पर कोई बड़ी विपदा आने वाली है और आपके पूर्वज उसे देखकर दुखी हो रहे हैं और आपको पहले ही उसे संकट के बड़े में सूचित कर रहे हैं। 10वीं बात है, यदि सपना में आपके पूर्वज स्वस्थ दिखाई देते हैं, उनके मुखमंडल पर तेज दिखाई देता है और उनके वस्त्र चमकीले और सफेद रंग के होते हैं तो आपकी पितरों को मुक्ति मिल चुकी है। अगर सपना में आपके पूर्वज दूर आकाश में बादलों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं तो ये शुभ संकेत है। आपके पितृ आपसे अत्यंत प्रसन्न है और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आपके पूर्वज गंदे मिले वस्त्र में दिखाई देते हैं तो यह अशुभ संकेत होता है। आपकी पूर्वजों को बहुत दुख और यातनाएं मिल रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में सपना में पूर्वज दिखाई देने के महत्वपूर्ण संकेत के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य अपने पितरों को प्रश्न करता है वो जीवन में कभी दरिद्र और दुखी नहीं रहते। पितरों के आशीर्वाद से वो अजय बन जाता है।